morning students. Here today's topic for revision is chapter number 5 transport and communication. Transport means वो साधन जिसके इस्तेमाल से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Communication means वो साधन जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. People once believed that the earth had a flat surface. लोग कभी ये मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, मतलब प्लेन है. ओवर द ईयर्स एक्सप्लोरर्स फाउंड आउट दैट द अर्थ इज़ राउंड. फिर जैसे जैसे साल बीते वैसे ही कुछ एक्सप्लोरर्स किसे कहते हैं? वो लोग जो कि किसी एक जगह के चारों ओर ट्रैवल करते हैं उस जगह के बारे में जानने के लिए, उसे हम एक्सप्लोरर्स कहते हैं. ठीक है, तो उन लोगों ने ये पाया कि जो पृथ्वी है वो गोल है. People then realized that they can travel around the world and reach back at the same place from where they started. फिर लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वो वर्ल्ड को ट्रैवल कर सकते हैं. कैसे? कि वो जिस जगह से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वो उसी जगह पे आके लास्ट में रुकते हैं. When community living started, the need to travel arose. फिर जब लोग रहने लगे एक समुदाय में तो जो ट्रैवल करने की ज़रूरत थी, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन की ज़रूरत थी वो महसूस हुई लोगों में. द ओनली मोड ऑफ ट्रैवल वॉज वॉकिंग. और उस समय जो एक साधन था ट्रैवल करने का वो क्या था? वॉकिंग. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लोग चल के जा रहे हैं. एज वॉकिंग वॉज टायरसम. अब ज़्यादा दूर तक चल पाना क्या था? लोगों में थकान ले आता था. People learn to use domesticated animals such as horses, camels and donkeys to travel. फिर लोगों ने क्या किया? जानवरों को पालना शुरू किया और उनका इस्तेमाल किया ट्रैवल करने के लिए. और किस तरह के जानवरों को उन्होंने पाला? हॉर्सेस, कैमल्स, डोंकीज. दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन द बैक ऑफ दीज एनिमल्स. फिर उन्होंने क्या किया? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन जानवरों के बैक पे बैठ के, पीछे बैठ कर ट्रैवल करना स्टार्ट किया. एनिमल्स वर ऑल्सो ट्रेन टू कैरी गुड्स. और इन लोगों ने एनिमल्स को ट्रेन भी किया एक जगह से दूसरी जगह को सामान को पहुंचाने में. ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय लैंड, वाटर एंड एयर. और फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया? ट्रैवल करना शुरू किया. किस माध्यम से? लैंड, ज़मीन के माध्यम से, पानी के माध्यम से और हवा के माध्यम से. इन साधनों से इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया. Now we will read further. Firstly, we will study about transportation. Transportation क्या होता है? It is the process of moving from one place to another. ये एक साधन होता है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Next we will read about types of transportation. Transportation के कितने types होते हैं? There are 3 types of transportation. Land transport, water transport and air transport. Now we will see what is land transport. Land transport travel became faster and more comfortable. अब जब से लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना शुरू किया है तो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है और कंफर्टेबल हो गया है, आराम देने लगा है हमें. फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्शा, साइकिल, कार, बस, स्कूटर एक्सेट्रा. लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स क्या होंगे? रिक्शा, साइकिल, कार, बस, स्कूटर एक्सेट्रा. वो साधन जो कि ज़मीन पे चलते हैं उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. नाउ देयर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. अब 2 फॉर्म्स होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के. फर्स्ट इज़ रेलवेज, सेकेंड इज़ रोडवेज. ठीक है, एक रेलवेज जो कि ट्रेन, ठीक है, ट्रेन भी ज़मीन पे चलती है तो ये एक फॉर्म है लैंड ट्रांसपोर्ट का. और रोडवेज जो कि रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो साधन यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हें हम रोडवेज कहते हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल क्या क्या होंगे? बोट्स एंड शिप्स. वो साधन जो कि पानी में चलते हैं उन्हें हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. दिस मेड पॉसिबल फॉर पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैरी गुड्स. अब वाटर ट्रांसपोर्ट ने क्या किया? लोगों के लिए पॉसिबल बना दिया है कि वो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकें और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें. एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे
फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि सबसे कम समय में और सबसे जल्दी लोगों को एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, एरोप्लेन इज़ द एग्जांपल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। और सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे सस्ता साधन है, और एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे तेज़ ट्रांसपोर्ट है, जो हमें कम समय में 100 से ज़्यादा लोगों को छोटे से समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। कम्युनिकेशन जो है वो साधन होता है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को किसी भी तरह की जानकारी देते हैं या कोई बात शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किन लोगों से हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं? अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से। When writing was not known, people used to communicate or exchange their ideas and feelings through actions or gestures. जब लोगों को लिखना नहीं आता था तो लोग कैसे आपस में कम्युनिकेट करते थे? एक दूसरे को अपनी बात या अपने आइडियाज़ या फीलिंग्स शेयर करते थे थ्रू एक्शंस या फिर गेस्चर्स, मतलब एक्ट करके या फिर इशारों में एक दूसरे से बात करते थे। ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम कुछ ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो पहले पुराने साधन होते थे आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के। फर्स्ट इज़ पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स थ्रू ड्राइंग, मतलब ड्राइंग करके उसके द्वारा अपनी बात को समझाने का जो तरीका होता था उसे पिक्टोग्राफ कहते थे। स्क्रिप्ट्स, अ फॉर्म ऑफ राइटिंग इन अ सर्टेन लैंग्वेज। ये एक तरीका होता था लिखने का एक सर्टेन लैंग्वेज में। जो लोग भाषा को जानते थे, जिस भाषा को जानते थे उस भाषा में लिख के जो समझाते थे या बात कर अपनी आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, उस फॉर्म को हम स्क्रिप्ट्स कहते थे। सो दीज आर द 2 ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इन ओल्डन डेज मैसेजेस वर सेंड थ्रू पिजन्स। पहले के समय में जो संदेश होते थे वो पिजन्स के द्वारा भेजे जाते थे। पिजन्स को ट्रेन किया जाता था और वो एक दूसरे तक जो मैसेज होते थे वो पहुंचाते थे। ग्रेजुअली पोस्टल सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश्ड। फिर उसके बाद पोस्टल सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश हुआ। पोस्टल सिस्टम में क्या होता था? हम लेटर्स पोस्ट करते थे और जो पोस्टमैन होते थे वो हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वहाँ तक हमारे मैसेजेस को पहुँचा देते हैं। और ये जो फैसिलिटी है ये हमें विश्व के किसी भी देश में अगर हम कोई भी मैसेज भेजना चाहें तो हम इसके थ्रू भेज सकते हैं। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड इट पॉसिबल। अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसने हमारे लिए पॉसिबल कर दिया कि हम कुछ इन साधनों के द्वारा भी एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, जानकारी दे सकें। और वो साधन है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीफोन पे अब हम 1 to 1 कन्वर्सेशन कर लेते हैं, है ना। अगर हम किसी से बात करना चाहें या अपनी कोई भी बात शेयर करना चाहें तो वो हम एक दूसरे से फ़ोन पे बात करके कर लेते हैं। रेडियो पे अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो कि हम सबसे शेयर करना चाहते हैं तो हम रेडियो पे दे सकते हैं। टेलीविज़न के थ्रू हमें पूरी देश दुनिया की जितनी भी जानकारी होती है वो मिल सकती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कुछ नए संसाधन जो कि हम यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट। मोबाइल फ़ोन, ईमेल और इंटरनेट जो हैं ये कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके इस्तेमाल से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के लोगों से बात कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। These technologies have made the world smaller and well connected. अब ये जो टेक्नोलॉजीज़ जो थी, ये जो डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन की फील्ड में, इसने क्या कर दिया? हमारे विश्व को एकदम छोटा कर दिया और आपस में एक दूसरे से लोगों को कनेक्ट कर दिया है ना। लोग किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू? थैंक यू स्टूडेंट्स।